हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 138। हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था जीएसटी ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, जिसका सोर्स हम लोग ने लिया था सीबीआईसी की वेबसाइट से, जहां पे आप इसको और डीप में पढ़ सकते हैं। एक एक करके सेक्शन देख रहे थे, समझ रहे थे, डाउट क्लियर कर रहे थे। अब हम लोग जो आ चुके हैं वो आ चुके हैं सेक्शन 138 पे। अब ये सेक्शन 138 कैसे दिया है? तो अंडर सेक्शन 138 बोला गया है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। ऑफेंसेस को कंपाउंड करो। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? बेसिक मीनिंग अगर आप समझ में जाओगे तो बेसिक मीनिंग कंपाउंडिंग का ऐसा होता है कि जैसे आपने बैंक में कोई 1000 रुपये का 1 लाख का एफडी रखा, आपने 1 लाख का एफडी किया। अब हर साल इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, समझो आपको मिलेगा 4% 4000, ठीक है। अब ये 4000 है तो 1 साल के बाद आपका अमाउंट कितना आएगा? 1.04 लाख, बराबर है, मतलब 1,04,000 हो जाएगा। फिर जब सेकेंड ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो ये अमाउंट पे मिलेगा, तो ये इंटरेस्ट ऐड होते जाता है और उसके ऊपर और इंटरेस्ट मिलता जाता है। दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से समझना है कि ऑफेंस किया है, आपने क्राइम किया है, तो उसको कंपाउंड कर लो। कंपाउंड कर लो मतलब सेटल कर लो। तो कंपाउंड इज नथिंग बट सेटलमेंट। लेकिन सेटलमेंट कैसे होगा? सेटलमेंट कैसे होगा? टू सेटल ए मैटर बाय मनी पेमेंट। आपको पता है कोई भी प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम की जड़ आपका क्या है? पैसा है। तो अगर आपको जीएसटी में कोई गलती हो गई, ऑफेंस हो गया, मिस्टेक हो गई, क्राइम हो गया, उसको अगर आपको सेटल करना है तो इट शुड बी बाय पेमेंट ऑफ मनी। पैसा पे कर दो, मैटर सॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ? लेकिन कुछ मैटर सॉल्व नहीं होते, वो हम लोग देखेंगे कौन से मैटर है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडिंग, तो कंपाउंडिंग इज नथिंग बट सेटलमेंट। इट इज अ सेटलमेंट, सेटलमेंट बाय पेइंग मनी, क्योंकि हर काम सेटलमेंट पेमेंट से ही होता है। आई बात समझ में? तो पेमेंट ऑफ मनी टू सेटल ए मैटर इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। सेकेंड पॉइंट क्या दिया है? कंपाउंडिंग में बी डन, कभी भी कर सकते हो आप। कब कर सकते हो? ईदर बिफोर, या तो पहले, या आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। मतलब आपके ऊपर इल्जाम लग गया, आपने ये गलती किया है, तो ये इल्जाम लगने से पहले भी कर सकते हो और लगने के बाद भी। अब बोलेंगे सर कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? जैसे आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा कि आपने जीएसटी प्रॉपरली नहीं भरा, तो इसका मतलब है कि जीएसटी आपने प्रॉपरली नहीं भरा, तो आपको पता है कि मैंने नहीं भरा, तो आप बोलेंगे अरे ज्यादा झमेले से अच्छा है पहले ही जाके बात कर लेते, मैटर को सेटल कर देते। तो इट शुड बी बिफोर। और आप वेट करोगे, देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, हमारे पास भी बहुत बैकअप है, देखते क्या होता है। तो आपको पता है कि आपने गलती किया है, लेकिन आप क्या होते हैं, क्या होगा, वो देखने के लिए आप टाइम को मतलब टाइम बीतते जाता है, और उसके बाद वो मैटर जब सॉर्ट आउट होता है तो आपके ऊपर वो मैटर आ जाता है, ऑफेंस आ जाता है कि आपने ये किया है, तो वो आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन हो जाता है। तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब है कि कंपाउंडिंग कभी भी कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन से पहले भी कर सकते हैं और प्रोसिक्यूशन के बाद भी कर सकते हैं। ये याद रखना है, मतलब कभी भी सेटल करना है। अब आपने एग्जाम्पल के तौर पे आप बाइक चला रहे हो, बराबर है, बाइक चलाया, आपने सिग्नल तोड़ा, आपने सिग्नल तोड़ा। अब सिग्नल तोड़ा है, सिग्नल तोड़ा है तो सामने वाला जो पुलिस वाला है वो उसने आपको पकड़ लिया। अब उसने आपको पकड़ लिया तो आपको ये भी पता है कि यार मैंने सिग्नल तो तोड़ दिया, लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है। तो वो डॉक्यूमेंट मांगने से पहले ही पहले आप क्या बोलेंगे? सर ये 100 रुपया रखो और मुझे जाने दो। तो वो क्या कर रहे हैं? प्रोसिक्यूशन से पहले ही आप सेटलमेंट कर रहे हो। दैट इज कंपाउंडिंग। नहीं बोलेंगे अरे मेरी गलती नहीं थी, ये था वो था, ग्रीन सिग्नल लग गया था, मैंने नहीं तोड़ा। ऐसा हुज्जतबाजी अगर आप करोगे, व्हेन यू विल डू ऑल दिस स्टफ, तो वो फिर आपसे डॉक्यूमेंट सब मांगेगा। तो वो प्रोसिक्यूशन हो गया, फिर उसके बाद बोलेंगे सर अभी हो गया तो जाने दो, हम लोग जो भी है आपस में देख लेते क्या है। आई बात समझ में? तो इट शुड बी डन बिफोर और आफ्टर, पहले भी कर सकते हो और आफ्टर भी। तो सेटल करना है मैटर, इट शुड बी बिफोर और इट शुड बी आफ्टर। फिर देखो प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग कैसे होता है। अभी आपको सेटल करना है, तो ऐसा थोड़ी कुछ भी सेटलमेंट हो जाएगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला जो स्टेप है, एप्लीकेशन टू कमिश्नर, कमिश्नर को अप्लाई करो कि भाई मुझे ये मैटर को सेटल करना है।
सेटलमेंट करो। तो वो कमिश्नर क्या बोलेगा, भाई पहले अपना एप्लीकेबल टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो भी है वो भर दो, उसके बाद मेरे पास आओ। अब आप लोग के दिमाग में ये कन्फ्यूजन आएगा कि सर हम लोग सेटलमेंट किस बात का कर रहे हैं जब पेमेंट करना ही है टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी का। तो बच्चा यहां पे ये चीज समझना जरूरी है, आपने ऑफेंस किया जीएसटी ना भर के, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं अनऑफिशियल तरीके, आपने ऑफेंस किया जीएसटी ना भर के, जीएसटी आपने नहीं भरा, उसका ऑफेंस हो गया आपसे। तो जीएसटी कितना नहीं भरा, तो वो जीएसटी भर दो। वो जीएसटी नहीं भरा तो उस पर इंटरेस्ट लगा, वो भर दो। वो पेनल्टी लगा, वो भर दो। अब वो नहीं भरा तो आपके ऊपर केस हो गया कि आपने नहीं भरा, तो आपको जेल हो सकती है। वो जेल से बचने के लिए, वो अलग फाइन से बचने के लिए आप कंपाउंडिंग करते हो। अब आई बात समझ में? तो एप्लीकेशन टू कमिश्नर करेंगे तो कमिश्नर के पास आप अप्लाई तभी कर सकते हो जब जिस मैटर के लिए, जो टैक्स मैटर है, इंटरेस्ट मैटर और पेनल्टी का मैटर है, वो पहले पूरा पे कर दो, तब अप्लाई करो। एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो कमिश्नर क्या बोलेगा, हाँ बंदे ने इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी भर दिया। अब वो रिपोर्ट मांगेगा। किससे रिपोर्ट मांगेगा? ऑफिसर, जिस ऑफिसर के अंडर वो केस आया है। आई बात समझ में? वो ऑफिसर से रिपोर्ट मांगेगा, भाई इसका क्या प्रॉब्लम है बताओ। कमिश्नर क्या करेगा, वो रिपोर्ट लेने के बाद अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि एप्लीकेंट ने पूरा इंफॉर्मेशन दिया कि नहीं दिया, कोऑपरेट किया कि नहीं किया, सब इंफॉर्मेशन बराबर है कि नहीं बराबर है, और अपना ऑर्डर दे देगा। कौन देगा ऑर्डर? कमिश्नर देगा। आई बात समझ में? और वो ऑर्डर जब पास होगा तो वो स्पेसिफाई करेगा कि कितना पैसा कंपाउंडिंग का भरना है जिससे उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी, फिर उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। और ये कितने दिन के अंदर करना है? 90 डेज। मतलब आज अप्लाई किया, आज 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल से 90 डेज काउंट कर लो, उस डेट तक आपको पास ऑर्डर पास करना है। आई बात समझ में? फिर क्या होगा, जैसे ही ऑर्डर पास हो जाएगा, हैव टू पे द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग अमाउंट विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर पे करना है। तो ये आपका क्या आएगा, कन्फ्यूजन होगा कि भाई ये 90 डेज 30 डेज समझ में नहीं आता, तो मैं आपको उसको और इजी तरीके से बताता हूँ। तो यहाँ पे दिया, इफ नॉट पेड विद इन 30 डेज द ऑर्डर शैल बी वॉइड हो जाएगा। मतलब 30 दिन के अंदर अगर आपने पे नहीं किया तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो ऑर्डर जो इन्होंने पास किया था 90 डेज के अंदर, वो वॉइड हो जाएगा। अब कैसे याद रखना है? तो सबसे पहले क्या याद रखने का, डेट ऑफ एप्लीकेशन। डेट ऑफ एप्लीकेशन लिया, 90 डेज के अंदर उसको पास करना है ऑर्डर। जैसे ही ऑर्डर पास किया, वो डेट ऑफ ऑर्डर से 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो ये डायग्राम ध्यान में रहेगा ना, तो आपको याद रखने की थोड़ी आसानी होगी। एप्लीकेशन से 90 डेज के अंदर पास करना है, और वो डेट ऑफ ऑर्डर के 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है। नहीं किया तो वो वॉइड हो जाएगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंडिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग। तो आप इसको गो थ्रू करो तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडिंग। अब कौन कौन से केसेस में कंपाउंडिंग नहीं होता वो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आपको पता है ये सब आप थ्योरी जितना ज़्यादा पढ़ोगे, समझने की कोशिश करूंगा, और जितना लेंदी रहेगा तो आपको थोड़ा नींद आने लगेगा, बोर लगने लगेगा। इसलिए छोटा छोटा टॉपिक उसको टुकड़े में करके, डिवाइड करके अगर हम पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आसान लगेगा। तो आप ये सिर्फ कंपाउंडिंग का प्रोसेस ध्यान में रखो। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे कंपाउंडिंग अलाउड नहीं है। ठीक है? तो बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।